क्वेश्चन है among two supplementary angles the measure of the larger angle is 36 degree more than the measure of the smaller, find their measures। ठीक है, कहता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उनको एक दूसरे का सप्लीमेंट कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है कि दो एंगल हैं उसमें से एक एंगल जो है वो छोटे वाले से, छोटा एंगल जितना भी है उससे 36 ज़्यादा है दूसरा वाला बड़ा वाला एंगल। ठीक है, तो बताइए कि दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या है, कितना कितना डिग्री है दोनों एंगल का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे छोटा एंगल जो है वो कितना, x मानेंगे इसको। हम लिखेंगे लेट द स्मॉलर एंगल भी x। मान लिया कि छोटा एंगल कौन सा है, x है। देयरफॉर लार्जर एंगल कौन सा हो जाएगा, लार्जर एंगल विल बी, यहाँ पे बोला है कि छोटा वाला जो एंगल है वो x है, तो बड़ा वाला कितना होता है, बड़ा वाला कहता है छोटा जितना भी उससे 36 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 36 डिग्री हो जाएगा बड़ा वाला एंगल। तो बड़ा एंगल हमको पता चल गया, छोटा एंगल पता चल गया, तो इसको हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बड़ा एंगल भी पता चल जाएगा और छोटा भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि x प्लस 36 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 36 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये आपका होता है 180 डिग्री। क्यों होता है कि द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ये 180 इक्वल टू इसलिए हो जाएगा क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल को जब भी हम ऐड करते हैं तो ऐड करके उसका वैल्यू 180 डिग्री आता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल को ऐड करके। ठीक है, इसलिए वहां पे हमने क्या लिखा है, x प्लस 36 इक्वल टू 80 डिग्री, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये अलग है वो अलग है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 36 इक्वल टू 180, ऐड कर देंगे x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 180। इसी तरीके से हम x का वैल्यू अगर फाइंड करें तो 180 और ये 36 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा 36 और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 180 में से 36 को माइनस करते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 2। 144 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 72 आ गया। x का जो वैल्यू है वो आ गया आपका 72 डिग्री। तो x का वैल्यू निकल गया, तो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल भी आ जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे हेंस स्मॉलर एंगल कितना था, x था, और x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया है, 72 डिग्री आ गया। तो 72 डिग्री हो गया स्मॉलर एंगल, और लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, लार्जर एंगल ये हमने इसको मान के रखा था x प्लस 36 डिग्री। तो x का वैल्यू 72 है और 36 इसमें हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री ऐड कीजिए, कितना होगा, 6 2 8 7 3 10, 108 डिग्री। 108 डिग्री हो गया लार्जर एंगल और 72 डिग्री हो गया स्मॉलर एंगल, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से इस मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।